शहर जल रहा है, लेकिन हमारा लड़का अंदर ही अंदर मोनोलॉग चला रहा है। सोच रहा है कि क्या हिस्ट्री उसे याद रखेगी उस लॉयल नाइट के रूप में जिसने आखिरी सांस तक अपने एम्परर के साथ खड़ा रहा, या फिर एक कंप्लीट डम्बैस के रूप में जिसने गलत हॉर्स पर सट्टा लगा दिया। और फनी थिंग ये है कि वो दोनों ऑप्शंस में से किसी के साथ भी वाइब नहीं कर रहा। ये है केन, इंपीरियल गार्ड, जिसने ऐसे एम्परर की सेवा की जो फुल साइको बन गया और एक डीमन के साथ डील कर ली। मतलब हमारा बॉय ने सबसे वर्स्ट बॉस चुना, और वो सोच रहा है कि बेहतर होता अगर सब उसे पूरी तरह भूल ही जाते। लेकिन ना, फेट ने कुछ और ही प्लान्स बनाए थे। कट टू ये डूड पूरी तरह केन के बॉडी पर टूट पड़ा है, चिल्ला रहा है, उसे इडियट बता रहा है। ये है हेला रेस्टन, रेबल लीडर, और वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है। आंखों से आंसू बहाते हुए पूछ रहा है कि आखिरी सेकंड में केन ने अपनी ब्लेड क्यों घुमाई। ब्रो, तुम बस भाग सकते थे ना, ये सब क्यों किया। वो केन के कॉप्स को हिला रहा है, चिल्ला रहा है, आंखें खोल बास्टर्ड। लेकिन हमारे बॉय तो ऑलरेडी चेकआउट कर चुके हैं। लाइट्स ऑफ, नोबडीज होम। अब केन इस ट्रिपी आफ्टर लाइफ में चल रहा है जो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने वैन गो की पेंटिंग हर तरफ स्पिल कर दी हो। और वो बोलता है, तो ये है डेथ, ये है फ्रीडम, फॉरएवर एक स्क्रीन सेवर में चलते रहना। वीक। लेकिन हे, कम से कम हेलो उसके लिए रोया था, सो दैट फेल्ट काइंड ऑफ नाइस। और वो सोचता है कि बस इस सो कॉल्ड फ्रीडम को एंजॉय कर लेगा। तभी अचानक एक ब्लू ग्लोइंग ऑर्ब उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है और सीधा उसकी आईबॉल में घुस जाता है। अगले ही मोमेंट वो आंखें खोलता है और सामने एक ओल्ड डूड खड़ा है जो सस्पिशियसली हेलो जैसा दिखता है, बस एंशिएंट और रिंकली वर्जन। वो कह रहा है कि बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है और उसे कायरॉन बुला रहा है। ओल्ड मैन अपने बेटे से पूछता है, क्या तुम बेबी को होल्ड करना चाहोगे? और सब बोल रहे हैं कि बच्चा रोया भी नहीं, कितना स्ट्रांग बॉय है। मीनवाइल केन का ब्रेन हार्ड लैग कर रहा है, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है, और फिर रियलाइजेशन हिट करता है। ओ, ये हेलो है, बस हेल ओल्ड वर्जन में। और तभी बेबी केन जोर से रोने लगता है क्योंकि ब्रो को अभी अभी पता चला कि वो रीइंकारनेटेड हो गया है अपने बेस्ट फ्रेंड्स ग्रैंडसन के रूप में। हेलो सोचता है कि उसने एक्सीडेंटली बेबी को रुला दिया, लेकिन ना, केन बस डायपर में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है। फास्ट फॉरवर्ड, अब हम हिस्ट्री लेसन में हैं जहां प्रोफेसर बता रहा है कि नोबल नाइट केन जो 45 साल पहले एम्परर के साथ मरा था, उसे अनवेवरिंग लॉयल्टी का सिंबल माना जाता है। और वहां बैठकर ये सब सुन रहा है एक 0 ईयर ओल्ड कारण, और वो बिल्कुल हैविंग इट नहीं है। प्रोफेसर बोलता है, तुम्हारे ग्रैंडफादर ड्यूक हेलो ने शायद बस अपने फ्रेंड का ऑनर रिस्टोर करना चाहा होगा, सिंस दे वर बेस्टीज इन ऑल। और कारण स्ट्रेट अप बोलता है, ना, मुझे लगता है ग्रैंडपा ग्रज होल्ड कर रहा है और डेलिबरेटली अपने डेड फ्रेंड को हीरो बना रहा है जस्ट टू मेस विद हिम। प्रोफेसर का एक्सप्रेशन प्राइसलेस हो जाता है। कारण एक्सप्लेन करता है कि हेलो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि केन बस क्वाइट डेथ चाहता था, किसी लेजेंडरी हीरो नहीं बनना चाहता था, वो बस पीस आउट करना चाहता था। लेकिन अब उसे फुल प्रोपेगेंडा ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये थ्योरी सुनकर प्रोफेसर पसीना पसीना हो जाता है क्योंकि एक 0 ईयर ओल्ड ने कैजुअली मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल टेक ड्रॉप कर दिया। और वो बोलता है, अगर मैं तुम्हारे साथ अग्री करूंगा तो ड्यूक के नाइट्स लिटरली ब्लास्फेमी के लिए मुझे मार डालेंगे, सो आई एम नेवर कंसिडर्ड दैट पर्सपेक्टिव बिफोर। कारण हंसता है और कहता है कि किडिंग कर रहा था। लेकिन हाँ, वो रीबॉर्न हुआ है कारण रेस्टन के रूप में, हेलो के यंगेस्ट किड काउंट पेल का थर्ड सन। और वो पिस्ड है कि हेलो ने उसे हीरो बना दिया जबकि वो स्पेसिफिकली ऑपोजिट चाहता था। स्पीकिंग ऑफ हिज डैड, कट टू पेल घुटनों पर बैठकर प्रेयर कर रहा है। ये मैन स्वीटेस्ट थिंग एवर है। उसने कभी कोई मैजिक पावर अवेकन नहीं किया, तो वो वरिड सिक है कि कहीं उसने वो बर्डन अपने सन पर तो नहीं डाल दिया। कारण अपना हैंड उसके शोल्डर पर रखता है और बोलता है, तुम ग्रेटेस्ट फादर एवर हो। पेल पिघल जाता है, उसे हग करता है, चीक्स पिंच करता है, फिर पूछता है, कारण डिनर में क्या चाहिए? और ऑब्वियसली हमारा बॉय बोलता है, मीट। उस रात कारण बेड पर लेटा अपकमिंग अवेकनिंग सेरेमनी के बारे में सोच रहा है। उसे याद आता है हेलो ने उसे एक्सप्लेन किया था कि हर कोई अवेकन नहीं करता, और अगर कर भी ले तो फैमिली हेड गारंटीड नहीं, प्लस कुछ मिस्टीरियस सीक्रेट है जो सिर्फ फैमिली हेड जानता है। यंग केन ने पूछा था कि क्या वो ट्रेजर है या ग्रिमवार, अनइंटरेस्टेड एक्टिंग करते हुए, लेकिन क्लियरली क्यूरियस। और हेलो ने प्रॉमिस किया था कि हेड बनेगा तो सीक्रेट बताएगा। केन ने कहा था कि वो तो बस किसी रिमोट जगह क्वाइटली जीना चाहता है, लेकिन कारण का मैजिक ऑलरेडी अवेकेंड है। ब्लू ऑरा उसके चारों तरफ ग्लो करने लगता है और वो सोचता है, डैड डोंट वरी, आई गॉट दिस हैंडल्ड।
मतलब वो कुछ समय से अवेकेंड है, बस किसी को बताया नहीं। अगले दिन फैमिली कैपिटल जा रही है और हमारा बॉय सुपर एक्साइटेड है ट्रेन पर चढ़ने के लिए। उसकी मदर ने बताया कि ट्रेन का कमर्शलाइजेशन पॉसिबल हुआ सिर्फ उसके फादर की वजह से। वो विंक करती है, कहती है कि वो ट्रूली अमेजिंग है। कारण भी सरप्राइज्ड है, सोचता है कि भले पेल को मैजिक यूज करना नहीं आता, लेकिन अदर वेज में वो अमेजिंग है। उसने ट्रेन और अदर मैजिकल प्रोजेक्ट्स फंड किए और ड्यूक की इनकम का 30% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन वो जल्दी ही ये सब भूल जाता है और गीकिंग आउट करने लगता है, क्योंकि ये उसका फर्स्ट टाइम ट्रेन पर है। जैसे ही ट्रेन चल रही है, कारण रेस्टन फैमिली के मेन एस्टेट को देखता है, अजोर सी फोर्ट्रेस को, और उसके चेहरे पर एक ईविल लिटिल स्माइल आ जाता है। वो सोच रहा है कि अब वो अपने ग्रैंडफादर से फिर मिलने वाला है, अपने ओल्ड फ्रेंड हेलो से, जिसने उसे ग्रेट हिस्टोरिकल फिगर बना दिया। लेकिन कारण के प्लान्स हैं। वो हेलो ने जो कुछ भी बिल्डअप किया है उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बनेगा। वो मेक श्योर करेगा कि सारी वरीज व्यर्थ थीं और ऐसा बनेगा जो फैमिली नेम के बिल्कुल अनफिट हो। हमारा बॉय फैमिली डिसअपॉइंटमेंट रूट को स्पीड रन करने वाला है। ऑनेस्टली बिना परमिशन के प्रोपेगेंडा चाइल्ड बना दिए जाने के बाद मैं उसे ब्लेम नहीं करता। वो अपने ओल्ड फ्रेंड से कहता है, वेट फॉर मी, क्योंकि तुम्हारा प्रेशियस ग्रैंडसन आ रहा है। सीन शिफ्ट होती है, ट्रेन स्टेशन में रुकती है और एक ओल्ड डूड हाइनरिक उन्हें फॉर्मल ग्रीटिंग देता है। पेल और कारण तुरंत नाइट्स को नोटिस करते हैं जो चारों तरफ खड़े हैं। वे ऑलरेडी लुक दे रहे हैं क्योंकि वे सेंस कर चुके हैं कि कारण ने मैजिक अवेकन कर लिया है। कारण सोचता है ये गाइस घर के स्क्रब से वे डिफरेंट हैं, एक्चुअली कॉम्पिटेंट। फिगर आउट कर लेता है कि अब बस टाइम की बात है जब हेलो को पता चल जाएगा, लेकिन वॉटएवर, नॉट लाइक ही केयर्स। वे मेन पैलेस की तरफ जाते हैं और एक लेडी कारण को रिसेप्शन रूम में ले जाती है। कहती है कि वेट करो यहाँ जबकि तुम्हारे डैड फैमिली एल्डर्स से मिल रहे हैं। कारण चारों तरफ देखता है और सोचता है, डैम, ये सिर्फ रिसेप्शन रूम है और ऑलरेडी मैसिव है। दिस फोर्ट्रेस इज इनसेन। ऑलरेडी बोर हो रहा है और रिग्रेट कर रहा है कि लाइब्रेरी क्यों नहीं मांगा। तभी दूसरी तरफ से रूम का कोई किड हंसने लगता है और बोलता है, आते ही लाइब्रेरी जाने का प्लान, जस्ट लाइक द रूमर्स, टोटल बुकवर्म। कारण मुड़ता है जैसे, हु इज दिस गाय? किड कंटिन्यू करता है, सिंस कारण के फादर कभी मैजिक अवेकन नहीं कर पाए तो चांसेस स्लिम है। बेटर स्टडी हार्ड कर ले अगर कॉमनर्स की तरह पैसा कमाना है, जस्ट लाइक हिज डैड। ऊपर से कारण के हेयर कट का मजाक उड़ाता है। फिर ये बास्टर्ड मिस्टेक करता है जो नहीं करना चाहिए था और पूछता है, फाइट करना चाहता है क्या? ये लिटिल शिट अपनी मैजिक पावर में ओवर कॉन्फिडेंट है। बोलता है कि आज लेसन सिखाएगा। एट विच पॉइंट कारण बस ग्लेयर करता है और पूछता है कि मैं। फैमिली एक डेलिंक्वेंट को रेस कर रही है या कुछ ऐसा। बच्चे का कॉन्फिडेंस पूरी तरह क्रम्बल हो रहा है क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि कैरन अपना ऑरा रिलीज कर रहा है, जिससे वो स्टैमर करने लगता है। रुक जाओ, तुमने कब अवेकन किया? तुम्हारे डैड ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। कौन उसे बताता है? उसके डैड को अभी तक पता भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस घर में दो डेलिंक्वेंट्स के लिए जगह नहीं है। वो रोल मैं ले रहा हूं तो तुम साइड हो जाओ। और जैसे ही वो बच्चा कंफ्यूज्ड हो रहा होता है, मीनवाइल हमारा बॉय बोलता है, दैट्स सेटल्ड इट, अब तुम्हें फाइनली बीटिंग मिलने का टाइम आ गया है। कट टू एल्डर्स की मीटिंग जहां वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैरन ने अवेकन कैसे किया और 3 कैप्टन्स ने ऑलरेडी राफेल के साथ कंफर्म कर लिया है। सेकंड प्रिंस राफेल पूरी तरह सस्पिशियस मूड में है और पूछता है कि पेल क्या प्लॉट कर रहा है, तो पेल जवाब देता है, ब्रो मुझे तो खुद पता नहीं था। जबकि फर्स्ट सन टेल्स राफेल को बोलता है कि कंस्पिरेसी थ्योरीज में मत पड़ो क्योंकि पेल ने खुद कभी मैजिक अवेकन नहीं किया, जिस पर राफेल उसे पैथेटिक कहता है। तब तक ये वाला बर्स्ट करके रूम में आता है और हेनरिक से कहता है कि जल्दी आओ, जिससे राफेल कंफ्यूज्ड सबके साथ बटलर के पीछे भागता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि लियो पूरी तरह रेग्ड है, काउच पर पड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे उसने माइक टाइसन के साथ 12 राउंड्स लड़ लिए हों। अपने बेटे को इतना मेस्टअप देखकर राफेल पूरी तरह लूज इट कर जाता है और फिर ये बास्टर्ड हमारे बॉय को कॉलर से पकड़कर चिल्लाता है मैनर्स के बारे में और क्या सोचकर ये सब किया। जबकि पेल इंटरवीन करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरन कामली एक्सप्लेन करता है, लियो ने मेरे फादर को इंसल्ट किया था और मैं ऐसे चुप कैसे रह सकता था, जिससे राफेल इसे नॉनसेंस कहता है। तब तक पेल उसका शोल्डर पकड़कर बोलता है, इनफ है, और राफेल पेल पर स्नैप करता है कि ये सब तुम्हारी पुअर अपब्रिंगिंग की वजह से है कि कैरन एक्ट आउट कर रहा है। तभी हाइनरिक बॉम्ब गिराता है। ड्यूक खुद जजमेंट पास करेगा, जिससे सब फ्रीज हो जाते हैं और हेलो के स्टडी की तरफ चल पड़ते हैं। राफेल अंदर से अभी भी फ्यूमिंग है। हेलो पूछता है कि कैरन आते ही इतना मैसिव इंसिडेंट क्यों क्रिएट कर दिया। पेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलो उसे शट डाउन कर देता है।
मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, और कहता है कि वो डायरेक्टली कैरन से सुनना चाहता है। हालांकि वो ऐड करता है कि पेल ने उसे सही तरीके से पाला है और कोई रीजन के बिना वो ऐसा नहीं करेगा, तो एक्सप्लेनेशन तो होगी ही। ये देखकर कि हेलो सच में पनिशमेंट से पहले चांस दे रहा है एक्सप्लेन करने का, हमारा बॉय अंदर से सरप्राइज्ड है और सोचता है एक्टिंग जेनरस तुम पर सूट नहीं करता बास्टार्ड, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है लियो ने मेरे फादर को इंसल्ट किया था, जिस पर राफेल उसे लायर कहता है। तभी हेलो डेस्क पर जोर से स्लैम करता है और चिल्लाता है शट अप, कैसे डेयर करते हो वॉइस उठाने की, जिससे राफेल तुरंत बैक डाउन हो जाता है और सॉरी बोलता है। लेकिन हेलो कहता है कि फैक्ट्स कंफर्म करने के लिए लियो को ले आएंगे। फिर कैरन की तरफ मुड़कर बोलता है ये एकमात्र चीज नहीं है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, और कैरन कैजुअली ड्रॉप करता है अगर आप मेरी मैजिक पावर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैंने 3 साल पहले ही अवेकन कर ली थी। पूरे रूम में साइलेंस छा जाती है, सबके जॉस फ्लोर पर गिर जाते हैं, और हेलो पूछता है कि इतने सालों तक हाइड क्यों किया, खासकर अपने फादर से, और ये इनसेन है कि कोई बच्चा 3 साल पहले अकेले अवेकन कर ले। कैरन कहता है कि उसे बाद में किताब पढ़कर पता चला कि ये मैजिक पावर थी, और एक बार समझ आने के बाद उसने डिसाइड किया कि ये सीक्रेट रखना बेस्ट है। हेलो पूछता है क्यों, तो कैरन सबसे अनहिंज्ड जवाब देता है सीक्रेट रखना मजेदार होता है, और भी ज्यादा मजा आया क्योंकि हमारे टेरिटरी के नाइट्स को भी पता नहीं था। यानी ये बच्चा 3 साल से लिटरली सबको ट्रोल कर रहा था, सिर्फ हंसी मजाक के लिए। बटलर लियो को मम्मी की तरह लपेट कर लाता है। हेलो पूछता है कि क्या सच में तुमने अपने अंकल को इंसल्ट किया। लियो हेजिटेट करता है, लेकिन कैरन तुरंत परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। हालांकि मेरा कजिन मेरे फादर का मजाक उड़ाता था, फिर भी मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था, मैंने सिन किया है, जिससे लियो डर जाता है। उसे कॉन के ऑरा की फुल पीटीएसडी फ्लैशबैक आती है और वो बस बोलता है हाँ ये सच है। हेलो कहता है कि दोनों की पनिशमेंट को अवेकनिंग सेरेमनी के बाद तक पोस्टपोन करते हैं और सबको डिसमिस कर देता है। अकेले रहने पर हेलो हाइंड्रिक से पूछता है कि पेल के बेटे के बारे में क्या सोचते हो। हाइंड्रिक कहता है कि श्योर नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स थे। हेलो अग्री करता है और नोट करता है कि ना सिर्फ कैरन ने अकेले अवेकन किया और सालों तक छुपाया, बल्कि वो सटली नाइट्स की स्किल लेवल को क्वेश्चन कर रहा था जो उसके फादर की टेरिटरी में असाइन किए गए थे। यानी इतने वीक नाइट्स असाइन करके हेलो ने निग्लेक्ट किया। हेनरी कहता है ओवर थिंकिंग है, लेकिन हेलो बोलता है काश ऐसा होता। ये बच्चा डिफरेंट है, वो डिटर्मिन्ड है कि कल सेरेमनी में पता लगाएगा कि कैरन में क्या स्पेशल है, क्योंकि सिर्फ मैजिक पावर अवेकन करना पूरी स्टोरी नहीं बताता, और क्या कैरन सेरेमनी सेफली कंप्लीट करता है या नहीं, और वहां से क्या ऑब्टेन करता है। हेलो एक्सट्रीमली क्यूरियस है। फिर सीन शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक ऑल्टर जो फॉरेस्ट के बहुत अंदर है। मैं गेस कर रहा हूं यही सेरेमनी होगी। रात का टाइम है और हमारे बॉय कैरन को लिटरली पूरी फैमिली लाइनअप एस्कॉर्ट कर रही है फॉरेस्ट के थ्रू। कैरन इधर उधर देखता है और सोचता है डैम, दे रियली कॉल्ड एवरीवन फॉर दिस। रिटायर्ड ग्रैंडपास भी आए हैं जो शायद अभी भी एस किक कर सकते हैं। टेल्स, उसकी डॉटर लीन, राफेल और उसका बेटा लियो, पूरी स्क्वाड यहाँ है। कैरन को रियलाइज होता है कि ये सेरेमनी उसने सोचा था उससे कहीं बिगर डील है। आखिरकार वो मिस्टीरियस स्टोन वाले ऑल्टर पर पहुंचते हैं और कैरन बोलता है सो दैट्स द स्टोन ऑफ ओथ। हाँ, ग्रैंडपा हेलो सीरियस होकर एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही कैरन रिफ्ट में स्टेप करेगा, ये स्टोन क्रिएट करेगा पर्सनलाइज्ड नाइटमेयर डिमेंशन जो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है। गोल है उस वर्ल्ड से वेपन लेना और उसे डिस्ट्रॉय करना। कैरन नॉड करता है कि रेडी हो। हेलो एम्यूलेट रेज करता है जैसे एक्सोडिया समन करने वाला हो। जैसे ही एम्यूलेट स्टोन ऑफ ओथ से कनेक्ट होता है, रियलिटी ग्लिच आउट होने लगती है। स्पेस और टाइम लिटरली टीयर अपार्ट हो रहे हैं। प्रेशर इतना इंटेंस है कि सब ब्रेस कर रहे हैं। हेलो पूछता है कि कैरन स्कैर्ड है क्या, जबकि पेल हेल वरीड दिख रहा है। लेकिन कैरन बस श्रग ऑफ करता है और बोलता है आई विल बी राइट बैक आफ्टर ऑल। डिस्ट्रॉइंग स्टफ तो हमेशा से मेरी स्पेशलिटी रही है। वो डायमेंशनल रिफ्ट में वॉक करता है। हेलो लास्ट एडवाइस देता हुआ येल करता है अपने फियर को ओवरकम करो। कैरन पोर्टल में स्टेप करता है और गेस व्हाट, वो क्या देखता है? सारी पॉसिबल सिनेरियोज में से वो वापस अपने ओल्ड सेल्फ केन बन जाता है, एम्परर का लैप डॉग, रेवोल्यूशन के दिन। और कैरन इमीडिएटली पिस्ड हो जाता है और सोचता है ऑफ कोर्स ये दिखाना था, मेरी सारी मेमोरीज में से गिल्ट ट्रिप वाला ही चुन लिया। स्टोन बेसिकली मेरे डेड कॉमरेड्स को मेरे मुंह पर फेंक रहा है, मुझे मेरी लाइफ का वर्स्ट डे रीलिव करवा रहा है। जैसे ही वो थ्रोन रूम की तरफ वॉक कर रहा होता है, क्रीपी एस वॉइस एको होने लगती है चारों तरफ, चाइल्ड ऑफ द ब्लू वुल्व्स और एंशिएंट कवेनेंट के बारे में एंसेस्टर्स के साथ।
कैरन सोचता है, ग्रेट, डीमन है क्या? लेकिन वॉइस क्रिप्टिक तरीके से बोलती है, ना ब्रो, तुम्हारी ब्लड लाइन इतनी प्योर है कि रेगुलर डीमन भी मेस नहीं कर सकता। अब मैन अप करो और थ्रोन तक पहुंच जाओ। वो गेट्स पुश करता है और वहां है वो थ्रोन जिसके लिए एम्परर इतना ऑब्सेस था कि डीमन से डील कर ली थी। कैरन खड़ा है, रियलाइज कर रहा है कि उसके सारे कॉमरेड्स मरे क्योंकि जो भी उस थ्रोन पर बैठा है उसके कारण, और ऐसा लग रहा है जैसे वो उनके कॉर्प्सेस पर चलकर थ्रोन तक पहुंच रहा है। वॉइस कीप रैम्बलिंग करती है कि कैरन, जो ब्लू नॉर्थ सी से ब्लेस्ड है, ने